ITI और किसी अन्य ट्रेड में पढ़ने वाले टेक्निकल के सभी स्टूडेंट्स को हमारा हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम आपको ITI से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। वह यह है कि ITI में जो भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शन होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो काम होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे एडमिशन होना, एग्जामिनेशन होना, रिजल्ट देना, सर्टिफिकेट इशू करना, ये तमाम चीज़ें आखिर कौन करता है? कौन सा संगठन है जिसके द्वारा यह कार्यक्रम संचालित होता है? उसी को हम आज डिटेल से समझाने जा रहे हैं एक चार्ट के माध्यम से। वो चार्ट आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, इसे आप गौर से देखिए। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, हिंदी में इसे संगठन तालिका कहते हैं। यही वह ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ITI से रिलेटेड सारे काम करते हैं। तो पहले है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ डिफिनीशन है, द ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेज ए लार्ज टीम ऑफ मैनेजिंग एंड वर्किंग स्टाफ। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें लार्ज टीम, बहुत बड़ी मात्रा में, संख्या में दो प्रकार के स्टाफ होते हैं, एक मैनेजिंग और दूसरा वर्किंग। मैनेजिंग का मतलब है व्यवस्था करने वाला और वर्किंग का मतलब है काम करने वाला। संक्षेप में आप इस चार्ट से समझिए। तो वो जो टीम है उसमें सबसे ऊपर में होता है लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को हिंदी में कहते हैं श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। इसमें दो तरह के काम होते हैं। पहला काम है लेबर ट्रेनिंग, मतलब मजदूर लोगों को प्रशिक्षित करना, और दूसरा काम है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, जो प्रशिक्षित मजदूरों को नौकरी देता है। तो दो तरह के काम होते हैं। अब आगे देखना है कि लेबर को ट्रेनिंग देने वाला जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, कैसे काम करता है वो। तो इसका काम ट्रेनिंग देना है। इसके लिए क्या है कि एक संगठन है, एक संस्था है जिसका नाम है NCVT। इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और यही वो चीज़ है जो राष्ट्रीय स्तर तक, नेशनल लेवल पर काम करता है। यह संपूर्ण भारतवर्ष का सबसे बड़ा संगठन है। लेकिन अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक चूँकि भारत बहुत बड़ा है, तो इसका जो मुख्य पदाधिकारी है उसका नाम है DGENT। DGENT का पूरा नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। मतलब कहने के लिए तो हम NCVT बोलते हैं, लेकिन NCVT का जो सर्वोच्च कुर्सी है, जो व्यक्ति है सबसे ऊंचे स्थान पर, उसका नाम है DGENT, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। अब चूँकि DGET संपूर्ण भारतवर्ष का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत बड़ा है, इसलिए इतने बड़े क्षेत्र में एक व्यक्ति काम करे यह थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए पूरे भारतवर्ष को कई छोटे छोटे विभागों में बांटा गया है, जिसे रीजनल ऑफिस कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस में आपका जो उच्च पद पर काम करने वाला पदाधिकारी होता है उसका नाम है रीजनल डायरेक्टर, क्षेत्रीय निदेशक। तो पूरे देश में कई रीजनल ऑफिस हैं। आप देखिए, नाम लिखा हुआ है सबका, बॉम्बे, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, पानीपत, कोलकाता, तुरै, इंदौर, जयपुर, इलाहाबाद और बड़ोदरा। इतने स्थानों पर रीजनल ऑफिस हैं, और प्रत्येक रीजनल ऑफिस का एक रीजनल डायरेक्टर होता है। और इस रीजनल ऑफिस के अंडर में प्रत्येक राज्य काम करता है। यहाँ देखिए, इसके अंडर में SCVT
SCVT का फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग काम करता है। मतलब ये जो रीजनल ऑफिस हैं इसके अंडर में स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग काम करता है। अब चूँकि भारत में 29 राज्य और केंद्र शासित मिलाकर के 35-36 राज्य हैं, तो इससे पता चल जाता है कि एक रीजनल ऑफिस में कई सारे स्टेट्स आएंगे। उदाहरण जिसका ऑफिस प्रत्येक राज्य की राजधानी में होता है। बिहार राज्य का स्टेट कार्यालय पटना में है। अब बिहार राज्य का जो स्टेट कार्यालय है कोलकाता जोन में पड़ता है। मतलब बिहार में जो ट्रेनिंग दिए जाते हैं ITI का, वो कलकत्ता इसका रीजनल ऑफिस है, कलकत्ता से कंट्रोल होता है। अब जोनल ऑफिस के अंडर में स्टेट कार्यालय काम करता है, जैसे बिहार राज्य, तो इसका राज्य लेवल पर जो अधिकारी होता है उसको स्टेट डायरेक्टर कहते हैं, हिंदी में उसे राज्य निदेशक कहते हैं। अब राज्य में 2 तरह के ITI होते हैं, एक का नाम होता है प्राइवेट ITI और दूसरे का नाम होता है गवर्नमेंट ITI। प्राइवेट ITI मतलब कोई व्यक्ति पूंजी लगा करके अपना खोलता है तो वो होता है प्राइवेट ITI, और सरकारी तो सरकार का होता है। प्राइवेट ITI का जो सबसे बड़ा अधिकृत व्यक्ति होता है वो सचिव होता है, सचिव को डायरेक्टर भी कहते हैं। इसके अंडर में प्रिंसिपल या सुपरिटेंडेंट होता है। प्रिंसिपल या सुपरिटेंडेंट के अंदर में एक वाइस प्रिंसिपल होता है जो इंटरनल काम, कैंपस के इंटरनल का काम करता है। अब वाइस प्रिंसिपल के अंडर में कई तरह के लोग काम करते हैं, जैसे CI, GI। CI का मतलब है चीफ इंस्ट्रक्टर, GI का मतलब है ग्रुप इंस्ट्रक्टर, अकाउंटेंट, हॉस्टल इंचार्ज, स्टोर कीपर, मेडिकल ऑफिसर, ये सारे लोग वाइस प्रिंसिपल के अंडर में काम करते हैं। CI का मतलब होता है चीफ इंस्ट्रक्टर, जिसके अंडर में बहुत सारे टीचर काम करते हैं, जिसका नाम है वोकेशनल इंस्ट्रक्टर। जो टीचर पढ़ाते हैं ITI में उनको वोकेशनल इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर में 2 तरह के टीचर होते हैं, जो थ्योरेटिकल पेपर पढ़ाते हैं उसको इंस्ट्रक्टर कहते हैं, और जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाते हैं उसको डिमोन्स्ट्रेटर कहा जाता है। इनकी सहायता के लिए कुछ अटेंडेंट होते हैं। अब मान लीजिए कि रजिस्टर चाहिए, पानी चाहिए, चौक चाहिए, डस्टर चाहिए या कोई चीज़ चाहिए, तो वो अटेंडेंट के माध्यम से इंस्ट्रक्टर मंगाते हैं। तो ये सारी व्यवस्था रहती है ITI के अंदर में। इतने सारे लोग, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने लोग अधिकारी लोग इसमें आए हैं, सब मिल करके ITI को संचालित करते हैं। तो ट्रेनिंग कैसे होता है ITI में, कौन देता है ट्रेनिंग, ये तो आपने समझ लिए। अब यहाँ पर ज़रा सा एक नज़र दौड़ाइए ऊपर में। यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उसका काम है ट्रेनिंग देना, और फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट नौकरी देता है। ये क्या करता है कि जब यहाँ से ट्रेनिंग लेके ITI पास करके स्टूडेंट जब घर आते हैं तो उसके बाद उसका काम शुरू होता है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से वो कॉन्टेक्ट करेगा। अब वो जो है क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की इसका ये वास्तव में इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योग भारत में चलाते हैं। दवा बनाने का कारखाना, कपड़ा बनाने का कारखाना, कंप्यूटर साइकिल बनाने के कारखाना, भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योग जो चलते हैं उसमें बच्चे काम करते हैं। लड़कों को जो ITI पास कर गए हैं उनको काम मिलता है। वो उद्योग 3 तरह के होते हैं। एक का नाम है गवर्नमेंट सेक्टर, जो पूर्णतः सरकार का होता है। दूसरा का नाम है पब्लिक सेक्टर, जो सरकार और पब्लिक के बीच पार्टनरशिप में काम करता है। और तीसरा का नाम है प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट होता है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस तरह से ये तीनों विभाग मिल करके बहुत सारे उद्योग चलाते हैं देश में, जिसमें ITI पास बच्चों को नौकरियां मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमको उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना भी आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछिए, फिर से उसे हम एक नए वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और एक चीज़ और याद रखिए कि अगर समझते हैं तो नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको फिर हम भिन्न भिन्न प्रकार के वीडियो आपके पास भेजते रहें। धन्यवाद।